ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी लास्ट में मैंने आपसे बोला कि 3 चीजें बेटा आपको कैलकुलेट करने को कही जा सकती हैं तीनों मेथड्स के जरिए। एक चीज बेटा मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने बता दिया कि जो एट द एंड आपके पास बचेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड योर क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड बेटा सीजीएस क्या होगा, इशूड कॉलम के अंदर जो अमाउंट्स होंगे उसको आपने प्लस कर लेना है, तो आपके पास सीजीएस आ जाएगा। थर्ड बेटा जो होगा आपके पास, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपने याद रखना है, दैट इज सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, सीजीएस आपने अभी कैलकुलेट किया होगा, ये जो इशूड कॉलम की अमाउंट आपने प्लस की होंगी तो यहां से आपको सीजीएस आ जाएगा। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपने क्या करना होगा, आपने उस सेल्स में से सीजीएस को माइनस करना है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये 3 चीजें हैं जो आपको अलग से पूछी जा सकती हैं कि लाइफो मेथड के जरिए बताएं, फाइफो मेथड के जरिए बताएं और वेटेड एवरेज मेथड के जरिए बताएं। तीनों चीजें ऐसे ही होंगी। आखिरी जो इन्वेंट्री होगी, जो बैलेंस होगा, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। इशूड कॉलम के अंदर जो अमाउंट होगी वो आपका सीजीएस होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस सीजीएस। सेल्स आपको गिवन होगी, सीजीएस जो आपने प्लस करके अमाउंट निकाली होगी उसको माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फाइफो मेथड बेटा जो हमने किया। अच्छा, अब लाइफो मेथड बेटा सेम ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो वेटेड एवरेज है वो मैं थोड़ी सी वर्किंग करूंगा आपके लिए, लेकिन जो लाइफो मेथड है बेटा सेम फाइफो मेथड की तरह है। देखें कुछ भी चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि फाइफो मेथड में हमने ऊपर से नीचे की तरफ इशू किया था, लाइफो मेथड में आपने नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना है। ये देखिए आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक है, वही क्वेश्चन है, ये 100 यूनिट्स आपने परचेज किया, बैलेंस में ये दोनों चीजें आ गई है। देखिए यहाँ पे जब हमने 100 यूनिट्स इशू किया था तो हमने रेट लगाया था ये ऊपर वाला, हमने ये वाला 100 इशू किया था। लाइफो में क्या करना है, ये आपने नीचे से शुरू करना है, ये जो बैलेंस में सबसे लास्ट पे पड़ा होगा वो पहले इशू होगा। तो ये देखिए 100 इंटू 8.5 के साथ 850, तो ये देखिए आपके पास जो बाकी बच गया ये ऊपर वाला बच गया 100 इंटू 8.5 और 800, और ये देखिए आपके पास बैलेंस में आ गया 100 और 8 के साथ 800। तो यूनिट आपने परचेज किया 8.82 के साथ, सेम बेटा ये बैलेंस पहले पड़ा था, ये आपने मजीद परचेज किया उसी तरह जैसे पहले था, 100 यूनिट मजीद खरीदा। ये देखिए सेम, ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे इशू आएगा। अब यहाँ पे देखिए 220 यूनिट इशू किए थे लास्ट टाइम, हमने क्या किया था, 100 यूनिट हमने ये लिया था, 120 हमने यहाँ से लिए थे। अब क्या करना है, अब भी आपने 220 इशू करने हैं। अब बेटा 100 यूनिट्स हम ये वाला लेंगे नीचे वाला, और 120 हम यहाँ से लेंगे, तो बैलेंस में क्या बचेगा, ये 100 ऊपर वाला बच जाएगा और यहाँ से 80 यूनिट ये वाले बच जाएंगे। ये देखिए ये 100 ऊपर वाला बच गया और नीचे जो 80 यूनिट है वो बच गए। पहले डाटा ऊपर से खत्म हो रहा था, अब डाटा नीचे से खत्म हो रहा है। सिर्फ ये फर्क है फाइफो मेथड और लाइफो मेथड में, कि फाइफो में आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है, लाइफो में आपने नीचे से ऊपर की तरफ। और ये देखिए आपने मजीद 80 यूनिट इशू किया, तो ये देखिए नीचे वाले 80 यूनिट इशू हो गए और आपके पास बैलेंस में ये चीज बच गई। अगेन बेटा आपसे वही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताएं क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका, ये जो 100 यूनिट्स बचे आपके पास। और आपसे पूछा जाएगा कि सीजीएस क्या है, तो इशूड कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट आएगी ये आपके पास सीजीएस होगा। और थर्ड बेटा आपसे पूछा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो सेल्स आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन होगी, उसमें से आपने सीजीएस को माइनस कर देना है। जी बेटा आप पूछिए पहले इन 2 मेथड्स में कोई प्रॉब्लम, फाइफो और लाइफो सेम मेथड है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इशू करने का होगा। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा, यहाँ तक पूछिए। सर जी आपने कहा है कि जो इशू है वो सेल ही है, तो फिर आप कॉस्ट प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे हम? नहीं, इशूड कॉलम सेम नहीं आएगा बेटा, अमाउंट फर्क आएगी। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 850, 925, 1062, 708, यहाँ पे देखिए अमाउंट डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे देखिए अमाउंट डिफरेंट आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे 800, यहाँ 850, 1062, 708। सर मैं ये नहीं जी सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा था ना कि रिसीव्ड है और इशू की जगह हम सेल्स भी लिख सकते हैं जब कॉलम बनाएंगे, तो वो कॉस्ट प्रॉफिट किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेटा मैं ये बता रहा था कि आप वो जो सेल्स का वर्ड होगा ना, जो वहां सेल्स और इशूड की बात कर रहे थे, वो ये सेल्स नहीं होंगी। जब आप अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल सेल्स का वर्ड आ गया इशूड की बजाय, तो वो आपने सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी। फिर क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ओपन करता हूँ, मैं क्वेश्चन में बताता हूँ आपको।
यहाँ पे लिखा हुआ रिसीव्ड 100 यूनिट्स और यहाँ पे आ गया सेल्स 100 यूनिट्स पोस्ट, ये आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, इस 100 यूनिट्स के साथ उसने आगे एक अमाउंट लिख दी होगी, एक रेट लगा दिया होगा। अगर यहाँ पे वर्ड उसने सेल्स का लिखा है तो इस 100 यूनिट्स के आगे उसने एक रेट दे दिया होगा। और मैंने आपको बोला था कि कभी भी इशूड कॉलम के साथ रेट गिवन नहीं होता। अगर बेटा उसने आपको यहाँ पे रेट दे दिया तो वो रेट आपने नीचे क्वेश्चन में कहीं इस्तेमाल नहीं करना। वो रेट फिर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं आपके सामने अभी यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ इस 100 यूनिट्स के आगे लिख दिया 50 एट द रेट ऑफ 50। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा आ गया 100 एट द रेट ऑफ 50। ये मैं जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ पूरी। अब ये जो 50 है ये आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना। अब आप कहते हैं कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अब आपको सेल्स चाहिए। वो जो सेल्स थी वो इशू में आप लिख चुके हैं, उसको आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ बेटा हम सेल्स का डेटा खुद से बनाएंगे, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 50 के साथ, ये कितना बन गया 5000। अब ये बेटा ये आपके पास 5000 सेल्स बन जाएंगी, इसमें से आपने सीटीएस को माइनस कर देना है। वो जो इशूड वाला कॉलम होगा उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इशूड के साथ अगर कोई रेट गिवन है, दोबारा सुन लें, इशूड के साथ अगर रेट गिवन है तो वो आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ इशू लिखा 100 इंटू 50, यहाँ इशू लिख दिया 220 इंटू 40, यहाँ लिख दिया 80 यूनिट इंटू 30। आपने इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना है उनके रेट्स के साथ और तीनों की अमाउंट को प्लस कर लेना है, तो वो आपके पास सेल्स आ जाएंगे। या तो क्वेश्चन के अंदर सेल्स डायरेक्ट गिवन होंगी, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं होंगी तो फिर इशू के साथ रेट गिवन होगा और वो रेट आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना, वो सिर्फ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। जी कामरान, कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। जी बेटा, अब क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। हाँ, मतलब आप इशू के साथ अगर कभी भी रेट आ जाए तो आपने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं करना, वो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए होगा। ठीक है, ठीक हो गया? ओके, अब ये हो गया बेटा आपके पास FIFO मेथड और LIFO मेथड। इसमें कोई प्रॉब्लम एनीवन बेटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स आपने कहा था कि गिवन होगी, तो सर वो यही वाली आप बता रहे हैं? अगर तो उसने गिवन कर दी, लिख दिया कि सेल्स आर 40,000, फिर तो आपने कुछ नहीं करना। मैंने कहा वो आपने बस 40,000 में से सीजीएस माइनस कर देना, वो अलग से गिवन करेगा आपको। लेकिन अगर उसने बेटा, ये माइक नोट करो जी बेटा, साथ क्वेश्चन करके माइक नोट करें, आपकी आवाज बहुत आ रही है। अगर तो उसने सेल्स आपको वैसे दे दी कि सेल्स आर 40,000, तो वो आपने 40,000 में से सीजीएस माइनस कर दिया। फिर अगर उसने सेल्स क्वेश्चन में नहीं दी हुई और वो आपसे कहता है जी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालो, तो फिर मैंने आपको ये बताया कि इशूड कॉलम के साथ रेट देगा। वो हर इशू वाली अमाउंट के आगे रेट गिवन होगा, तो वो रेट बेसिकली सेल्स कैलकुलेट करने के लिए होगा, उसको आपने यहाँ टेबल में कहीं इस्तेमाल नहीं करना। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके जी, लास्ट बेटा मेथड था हमारे पास, दैट इज वेटेड एवरेज। वो सबसे आसान है। ये FIFO LIFO तो फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में बेटा सीधा सीधा काम है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो इशू वाले कॉलम है उसको लिखते जाना, दिस वन। ये देखिए बेटा आपके सामने वेटेड एवरेज आ गया, ये देखिए 100 यूनिट्स का वही क्वेश्चन है बेटा, 8 के साथ 800 आ गया। 100 यूनिट आपने मजीद परचेज किया, 8.5 के साथ 850 आ गया। अब आपने क्या करना, 100 यूनिट पहले पड़ा हुआ था और 100 ये खरीदा, इन दोनों को प्लस कर दो, 100 जमा 100 200 हो गया। इसमें आपने अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। FIFO LIFO में तो हम 100 अलग लिख रहे थे, नीचे वाला 100 अलग लिख लेते। यहाँ वेटेड एवरेज के अंदर आपने क्या करना है, आपने यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड कर देना। ये देखें 100 यूनिट खरीदा, 100 ये आ गया, 200 हो गया। 800 रुपये पहले था, 850 मजीद आ गए, तो टोटल कितना हो गया 1650। अच्छा, अब यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेड एवरेज के अंदर हमारे पास दो रेट्स हैं। एक रेट है हमारे पास बेटा ये 8 और एक ये रेट है 8.50। यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ ना 8, ये गलत लिखा हुआ है, आप चेक करें, ये रेट नहीं बनेगा। रेट बनेगा, आपने करना कैसे है इसको, ये 1650 जो आपके पास टोटल अमाउंट आई है, इसको आपने डिवाइड करना है 200 के साथ। करें जरा, टोटल अमाउंट को डिवाइड करें टोटल यूनिट्स के साथ, करें जरा कैलकुलेटर के ऊपर करें। 1650 को 200 पे तकसीम करें। यहाँ पे रेट हम खुद अपना बनाएंगे। 8.25 होता है सर। 8.25, तो यहाँ बेटा आपने 8.25 लिखना है। ये यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 8.25 आएगा।
ये गलती आगे सही की उन्होंने, ये देखें। अगली ट्रांजैक्शन थी कि आपने 100 यूनिट इशू करना है, ये देखिए बेटा 100 यूनिट इशू करना है, और रेट कौन सा लगना था जो यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे एक ही रेट लिखा होगा, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेट होगा जो हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए उसने 8.25 सही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये 8.25 के साथ आपने 825 जो है वो इशू कर दिए। अब यहाँ पे 200 यूनिट पड़ा था, इसमें से 100 चला गया, तो 100 यूनिट रह गया। 1650 रुपए की मालियत थी, उसमें से 825 चले गए, तो ये 825 रह गए। अगेन बेटा क्या करें, इसको इस पे डिवाइड करके फिर यहाँ रेट बना लें। हर दफा हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, और एक रेट बनता जाएगा। 200 यूनिट खरीदा, 8.85 से खरीदा 1770। 100 यूनिट पहले पड़ा था, 200 मजीद खरीदा, कितना हो गया 300। ये देखें, ये सबसे आसान है, इसमें आपको अलग अलग बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ प्लस करते, जो खरीदते जा रहे हैं उसको प्लस करते जाएं, जो बेचते जा रहे हैं उसको माइनस करते जाएं। 825 मालियत पहले थी, 1770 के मजीद खरीदे, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन गया 2595। अगेन बेटा इस 2595 को तकसीम करो 3 यूनिट के साथ, देखिए जरा ये 2595। देखिए अब दो रेट है, एक ये रेट है 8.25, एक है 8.85, बट हमने एवरेज रेट लेना है, तो क्या करें, टोटल अमाउंट को डिवाइड करें टोटल यूनिट्स के साथ, करें जरा, देखिए 8.65 ही आ रहा है। 2595 को तकसीम करो 300 के साथ, करें जरा। यस सर। सर यही आ रहा है। ओके, अब देखिए 100 यूनिट मजीद खरीदा 9.25 के साथ 925, तो 300 पहले था, 100 इसमें से मजीद खरीदा, कितना हो गया 400। 2595 पहले अमाउंट थी, 925 मजीद खरीदी, तो कितना हो गया 3520। अब आपने क्या करना है, इस 3520 को आपने डिवाइड कर देना है इस 400 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.80, ये नया रेट बन गया। तो अब आगे आपने 220 यूनिट इशू कर दी, तो इस 400 में से 220 माइनस कर दिया, रेट ये लगेगा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि वेटेड एवरेज जो है वो इन दोनों से आसान है, क्या ख्याल है, ऐसे नहीं है? यस सर। इसमें आपको बैलेंस करने में कोई मसला नहीं आएगा, जो खरीदते जा रहे हैं वो प्लस करते जाएं, तो बेचते जा रहे हैं उसको माइनस करते जाएं, ना ऊपर से इशू करना ना नीचे से इशू करना, आपके पास अमाउंट ही एक फिगर ही एक होगी, उसी फिगर में से आपने प्लस, उसी फिगर में आपने माइनस करना। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसमें भी वही 3 चीजें आ सकती हैं, सीजीएस निकालें। अब सीजीएस क्या होगा, ये इशूड कॉलम वाला जो कॉलम होगा ये आपका सीजीएस होगा, एंडिंग इन्वेंट्री ये होगी, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स गिवन होंगी, उसमें से आपने सीजीएस माइनस कर देना। तो फिलहाल बेटा हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में ये सारे न्यूमेरिकल जो इसके अंदर गिवन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा वो आपने करने हैं, उसमें से जो प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है सीआर साहब और क्लास? जी सर। अभी फिलहाल मैं आगे फर्दर जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट नहीं करूंगा। एक चैप्टर हमने अभी और पढ़ना है, टॉपिक इन्वेंट्री वाला, वो इसी से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, छोटा सा टॉपिक है, 3-4 फार्मूलाज हैं छोटे छोटे से, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा हम रखेंगे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सेशन। आप लोगों ने करना ये है, आपकी 51 स्ट्रेंथ है, तो आप 4-4 मेंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, 4-4 लोगों का ग्रुप बनेगा, मैक्सिमम 4, मिनिमम चाहे 2 कर लें, मिनिमम चाहे 3 कर लें, या सिंगल भी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। पहले मेरी बात कंप्लीट सुन लें, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। पहले मेरी बात सारी कंप्लीट सुनिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा मैं आपको क्लियर करूंगा। जो फीमेल्स हैं वो अपने अलग से ग्रुप बना लें, जो मेल मेंबर्स हैं वो अपने अलग से ग्रुप बना लें। टॉपिक आपको जो मैंने पढ़ाए इनमें से सिलेक्ट कर लें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सीजीएस, लाइफो, फाइफो मेथड जो हम लोगों ने किए, इनमें से टॉपिक ले लें, या कोई जर्नल टॉपिक भी ले सकते हैं, कोई थ्योरी का टॉपिक भी ले सकते हैं, अकाउंटिंग, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नेट से ले सकते हैं। कोशिश करें कि टॉपिक सारे के सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लें, वो क्या होते हैं, नेट से डाटा उठा लें। आपने क्या करना है, आपने उसकी बनानी है स्लाइड्स, और जो हर जो ग्रुप होगा उसका जो हर मेंबर है वो 3 से 4 या 5 मिनट मैक्सिमम होंगे उसके पास, उसमें वो प्रेजेंटेशन देगा। वो प्रेजेंटेशन कैसे देगा, आप मुझे स्लाइड शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर जिसकी प्रेजेंटेशन होगी, और वो स्लाइड मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, जिस तरह मैं अभी आपके सामने ये बुक ओपन है, और जो जो आप प्रेजेंट करेंगे आप वहां से बोलते जाएंगे, स्लाइड सबको शेयर होती जाएगी और आप उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, और उसी स्लाइड्स के अंदर से क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी आप लोगों से, और हर मेंबर जो है वो प्रेजेंटेशन देगा। तो उसमें होगा ये कि हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, 30 मिनट्स की एक होती है, 30 मिनट्स की एक होती है, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हर क्लास के अंदर जो 2 ग्रुप में वो प्रेजेंटेशन देंगे, यानी 8 लोग, 4-1 और 4-1 उसके अंदर। तो इसी तरह पहला जो होगा 30 मिनट्स के अंदर, यानी 15 मिनट मिलेंगे एक ग्रुप को, 15 मिनट एक ग्रुप को। फिर इसी तरह सेकंड क्लास जब स्टार्ट होगी 15 मिनट और 15 मिनट, इस तरह से हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं वो एक दिन के अंदर, यानी हमारी 2 क्लासेस के अंदर जो है वो खत्म हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो हमें वो 2 या 3 क्लासेस लगेंगे और हमारे तकरीबन 12 के करीब या 13 के करीब ग्रुप बनेंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन सेशन है वो खत्म हो जाएगा। आपने करना ये कि ग्रुप मेंबर्स के नेम लेके अपने सीआर को टॉपिक सेंड कर दें, टॉपिक भी पीछे कागज लिख दें। जिसके पास जो पहले टॉपिक सेंड कर देगा सीआर को, उसका फाइनल हो जाएगा। अगर दोबारा कोई टॉपिक रिपीट होता है तो सीआर इज रिस्पॉन्सिबल कि जिसने उसको पहले भेजा था वो उसको साइन कर दे, और बाकी जो है वो फिर दूसरे ग्रुप को जो है वो चेंज करना पड़ेगा अपना टॉपिक। जो लोग पहली प्रेजेंटेशन देंगे, नेक्स्ट वीक हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी, यानी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को जो 2 ग्रुप्स प्रेजेंटेशन देंगे, यानी दो से मुराद 4 ग्रुप्स होंगे आपके, 2 पहली क्लास में 2 दूसरी क्लास में। तो वो जो प्रेजेंटेशन देंगे उनको ये फायदा होगा कि जो पहली प्रेजेंटेशन देंगे उनको ये फेवर मिलेगी कि उनकी किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वो अगर कोई गलती भी करते हैं प्रेजेंटेशन के दरमियान तो मैं उनको बताऊंगा कि आपके ये एरर्स थे, और फिर जो बाकी लोग प्रेजेंटेशन देंगे वो उसकी बेस पे देंगे। अगर वो लोग गलती करेंगे तो फिर डेफिनेटली बेटा उनको थोड़ा सा जो है वो फेस करना पड़ेगा मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए जो पहले प्रेजेंटेशन देना चाहें वेल एंड गुड, एक अच्छी बात है कि वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप पूछें बेटा जो पूछना है आप लोगों ने। सर आपने कहा है कि जो ग्रुप बनाने 4-4 मेंबर के, तो हर बंदे ने मतलब कि अलग 5-5 मिनट बोलना है या कंबाइन, मतलब के पूरे ग्रुप? मैंने कहा सर जो आपने कहा है कि ग्रुप बनाने हैं, मैं समझ गया बेटा, अलग अलग बोलेंगे। देखिए 4 लोग है ना, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया हाफिज आपका क्वेश्चन समझ गया बेटा कामरान। आपके 4 मेंबर है ना, फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिया लेजर या ट्रायल बैलेंस का, एक बंदा जो है थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में बता दे, एक जो है कुछ छोटा सा क्वेश्चन के बारे में बता दे, यानी एक पोर्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 स्लाइड्स बनाई है, पहले 2-3 स्लाइड्स एक बंदा बता दे, फिर अगली 2-3 स्लाइड दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा बंदा, टॉपिक वाइंड अप करे। हर बंदा प्रेजेंट करेगा, ये नहीं कि 4 में से सिर्फ एक बंदा बोलेगा और बाकी चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक होगा जी। और कोई क्वेश्चन? और ये आप लोग जो है ये मैक्सिमम मुझे कल, चले कल ना सही तो परसों तक बेटा ग्रुप्स जो है उसके टॉपिक के साथ वर्ड फाइल के अंदर कामरान आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक हो गया? सब लोगों को बेटा मैंने बता दिया, सब लोग जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं कि सीआर वो कहे जी सर मुझे मिला, जिसके आपको नाम मिल के मुझे भेज दें, जो नहीं भेजता उसको रहने दें। तो परसों तक का मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 दिन काफी होते हैं, 5 मिनट का काम है सिर्फ ग्रुप बनाने में। आपस में ग्रुप्स बना लें, और आप लोगों ने फिर वो स्लाइड जो है वो मुझे शेयर करनी होगी प्रेजेंटेशन से पहले, वो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद फिर यहीं से आप लोग आप वहां ही बैठ के प्रेजेंटेशन देंगे और हम यहाँ से सुनेंगे और फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलें बेटा, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लेक्चर आपको शेयर हो जाता है थोड़ी देर में।